तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब हम कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखते हैं तो कुछ बातों का हमको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है और कुछ बातें हमको यहाँ पर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताया था कि वर्ड रूट के बारे में बताया था कि जो IUPAC नाम जब हम लिखेंगे तो वर्ड रूट हमारे कार्बन को व्यक्त करेगा। ठीक है, कार्बन हमारे क्या कहलाते हैं, एक टाइप के वर्ड रूट या शब्द मूल हम कार्बन को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बनिक रसायन की उत्पत्ति कार्बन से ही होती है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, वर्ड रूट इसको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया था कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की अलग अलग संख्या हो सकती है और उनका अलग अलग नाम भी हो सकता है। जैसे अगर कार्बन 1 हो तो मेथ हम यहाँ पर यूज करेंगे IUPAC नाम लिखते समय, 2 हो तो एथ, इसी प्रकार से 10 तक यहाँ पर कार्बन बताए थे और उनके नाम बताए थे। ठीक है, तो कार्बन हमारा क्या होगा, वर्ड रूट होगा। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि सफिक्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पर बताया था। और कार्बनिक यौगिक में बंधों तथा जो बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, और इसके अलावा जो कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं या अनुलग्न बोलते हैं। ठीक है, अब अनुलग्न भी यहाँ पर बताया था कि 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स या प्राथमिक अनुलग्न और सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीयक अनुलग्न है। ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न हमारे बंधों को प्रदर्शित करते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कैसे बंध हैं। ठीक है, तो अगर कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो एन का हम यूज करते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो इन का यूज करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम आइन का प्रयोग करते हैं या YNE का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइमरी सफिक्स। इसी प्रकार से सेकेंडरी सफिक्स हम बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कभी कभी कार्बनिक यौगिकों में कुछ समूह जुड़ जाते हैं तो वो समूह हमारे ये हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो अब इन समूहों से बनने वाले यौगिकों के नाम हमने यहाँ पर लिखे थे, और इसके अलावा जब सेकेंडरी सफिक्स में इन समूहों का हम यूज करते हैं तो क्या इनका नाम हम लिखते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये सभी नाम हैं, ये हमको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बताया था कि एक नाम यहाँ पर यूज होता है प्रफिक्स भी हमारा यहाँ पर क्रियात्मक समूह को ही बताता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर बताए थे कुछ समूह हमारे ऐसे होते हैं जिनका यूज हम ओनली प्रफिक्स के रूप में करते हैं, केवल प्रफिक्स के रूप में करते हैं। और ये समूह आप लोगों को बताए थे कि 4 प्रकार के हमारे समूह हैं। ठीक है, जिसमें ईथर है, हेलोजन है, नाइट्रो है और एल्किल है। ठीक है, तो इनका यूज हम हमेशा क्या करेंगे, प्रफिक्स के रूप में करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बताया था कि कुछ अन्य हमारे प्रफिक्स होते हैं, जैसे हमारे जो जिन क्रियात्मक समूहों का नाम इससे पहले हमने सेकेंडरी सफिक्स के रूप में देखा था। ठीक है, उन्हीं क्रियात्मक समूहों का नाम हम यहाँ पर प्रफिक्स के रूप में भी लिखते हैं, और प्रफिक्स के रूप में इनके नेम हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोगों को बताए थे कि किस समूह के लिए प्रफिक्स के रूप में जब ये लिखे जाते हैं तो क्या नाम यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने याद कर लेनी है भाई। ठीक है, अब इसके बाद हम आज यहाँ पर सीखेंगे कि नाम हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते समय सबसे पहले प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक हमारे आते हैं वो आते हैं हाइड्रोकार्बन। जब हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वर्गीकरण पढ़ा था, तो वर्गीकरण में हमने देखे थे कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको अचक्रीय और चक्रीय में विभाजित किया गया था। ठीक है, अब जो हमारे अचक्रीय होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन हमारे होते हैं, इन हाइड्रोकार्बनों का नाम हम सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी बताया था इसमें कि हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त को हम एल्केन भी बोलते हैं और असंतृप्त हमारे एल्कीन और एल्काइन होते हैं। ठीक है, कुल मिला के हमारे जो हाइड्रोकार्बन हैं 2 टाइप के हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आज हम इन हाइड्रोकार्बनों के नाम लिखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के नाम लिखते समय देखो अब हमने एक फॉर्मूले का यूज करना है। जो फॉर्मूला क्या है, देखो जब भी केवल हाइड्रोकार्बन हमारा होगा, कार्बनिक यौगिक में केवल हाइड्रोजन और कार्बन जब उपस्थित होगा तो उस समय नाम लिखते समय हम यहाँ पर यूज करते हैं वर्ड रूट का यूज करते हैं, प्लस प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट का मतलब हमारे कार्बन से, और प्राइमरी सफिक्स कि कार्बन कार्बन के बीच वहाँ पर कैसे बॉन्ड है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज करना है। अगर ये फॉर्मूला हमको ध्यान है तो हाइड्रोकार्बन का नामांकन हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के लिए भी कहा था कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले हमारे संतृप्त और दूसरे असंतृप्त। ठीक है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को कहा था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के ही नाम लिखेंगे।